लेकिन ये एक आधार बना हुआ है। अगर नहीं गिरफ्तारी होती तो सवाल बनता, बहुत बड़ा सवाल बनता कि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि भाई उनको गिरफ्तार किया जाए, और ये एकांगी ऑर्डर है, ये वेस्ट की फिलॉसफी है। वेस्ट जिसे कहता है उसे कल्पित घोषित कर देता है। ये वेस्ट का अपना इनका वर्डिक्ट होता है। ये खुद ही वकील हैं, खुद ही जज हैं, तो अपने तरीके से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया है, अपराधी मान दिया है, बच्चों के की हत्या का अपराधी माना है, यूक्रेनी बच्चों की हत्या का अपराधी माना है, मासूमों की हत्या का अपराधी माना है। तो अगर व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका की धरती पर लैंड करते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। इसलिए व्लादिमीर पुतिन संभवतः नहीं गए होंगे। होती कि नहीं होती आप ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये शंका जरूर थी। ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के G20 में शामिल नहीं होने का एकमात्र कारण है, और वो कारण है कि डॉलराइजेशन का जो मामला है, ये डोनाल्ड ट्रंप को सोने नहीं दे रहा है। देखिए, रसिया और चाइना ने डॉलर की हेजेमनी को काफी हद तक कम कर दिया है। रसिया ने तो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ वो रूबल में काम कर रहा है। रसिया का सब कुछ जो ट्रेडिंग हो रहा है वो रूबल में हो रहा है, डॉलर बंद है उनकी तरफ से। अगर यूरोपियन कंट्रीज को कुछ खरीदना है तो वो रूबल में पे करे। भारत के भी सौदे हो रहे हैं उनके साथ, तो उसमें भी डॉलर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। इसलिए अमेरिका को डर है अगर कि डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की जो प्रभुत्व है, अगर वो वर्ल्ड इकोनॉमी से गायब हो गया तो क्या होगा। और इसीलिए पहली बार डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए हैं, और अब वो भारत से निगोशिएशन कर रहे हैं। टैरिफ तो कम हो ही गया है, निगोशिएशन के टेबल पर आ गए हैं। वो प्रधानमंत्री की अब सराहना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी दहाड़ रहे हैं इंटरनेशनल मंच पे जाकर के। संघाई जब गए तो हमने आपको बताया था कि कैसे मोदी की जान खतरे में थी, वहां पर वो शंका थी, लेकिन पुतिन ने काफी हद तक मोदी की जान की रक्षा की, और उसमें चाइनीज प्रीमियर का भी योगदान समझिए, वो भी चाक चौबंद हो गए थे। लेकिन जो इंटरनेशनल डीप स्टेट का जो माफिया है वो मोदी की जान के पीछे लगा हुआ है। तो साउथ अफ्रीका में भी मोदी चौकन्ने हैं, भारत की खुफिया एजेंसी चौकन्नी है। एक और जो महत्वपूर्ण बात कह दी जिससे भारत में खलबली मच गई है, और खास तौर से एक गैंग जो है मुंबई का, वो बहुत परेशान हो गया है। मोदी ने कहा कि कोई समझौता नहीं हो सकता है टेरर और ड्रग कार्टेल पर। ड्रग कार्टेल और टेरर की वो रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने इस मुद्दे पर G20 के सदस्य देशों को मना लिया। बाजाबता रिजोल्यूशन आया, बाजाबता प्रस्ताव है कि टेरर और ड्रग का जो सप्लाई चल रहा है पूरी दुनिया में, और दोनों का जो कॉकटेल बना हुआ है, जहां ड्रग है वहां टेरर है, जहां टेरर है वहां पर ड्रग है। मतलब टेररिज्म को खाद पानी ड्रग दे रहा है, और ड्रग को खाद पानी टेररिज्म दे रहा है। दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जहां ड्रग कार्टेल चलता है, साथ साथ टेररिज्म चलता है, और इस दोनों की जो फंडिंग है वो एक दूसरे को प्रमोट करने में होता है। मतलब टेरर को फंड करता है ड्रग का पैसा, और ड्रग को प्रमोट करता है टेरर। मतलब वो अपना आउटफिट तैयार करता है, और उसके बहाने, उसके माध्यम से ड्रग की पूरी दुनिया में तस्करी हो रही है, और साउथ अफ्रीका उससे अछूता नहीं है। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश, बहुत सारे शहर ड्रग का बहुत बड़ा ठिकाना है, और इसीलिए मोदी ने साउथ अफ्रीका की धरती पर इस ड्रग कार्टेल पर हमला बोला है। और उस ड्रग कार्टेल का सीधा संबंध भारत के ड्रग कार्टेल से है, जो वाया पाकिस्तान, वाया अफगानिस्तान, वाया दुबई, वाया गल्फ कंट्रीज के कुछ जो ठिकाने हैं, उसके माध्यम से श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों के माध्यम से भारत में एंट्री हो रही है। उस ड्रग कार्टेल पर मोदी ने कठोर प्रहार किया है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात जो मोदी ने कहा है, वो मोदी ने संकेत दिया है भारत के ड्रग कार्टेल को। अब आप कहेंगे कि ड्रग कार्टेल कौन है भारत में? बॉलीवुड उसका सबसे बड़ा पनाहगाह है मित्रों, सबसे बड़ा। बॉलीवुड की ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जहां ड्रग का कंजम्पशन नहीं होता। सबसे बड़े ड्रग हैंडलर जो हैं वो भारत में मुंबई का बॉलीवुड है, और उसमें कुछ सफेद पोश पूरी तरह से इसे व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों करोड़ का व्यवसाय है, हजारों करोड़ का नहीं, लाखों करोड़ का व्यवसाय है। और यही पैसा टेरर फंडिंग में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में जो ये उद्धव ठाकरे का बेटा है आदित्य ठाकरे, ये पूरी तरह से ड्रग कार्टेल का एक बड़ा हिस्सा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की जो एंटी ड्रग एजेंसी है वो कह रही है कि ये ड्रग की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। उन्होंने ब्रेक किया था कि ये ठाकरे और बॉलीवुड के बहुत सारे नामचीन सितारे, जिसमें डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती बिजनेस पार्टनर है ड्रग का। और अब ये सारा पैसा एक्यूमुलेट होकर के कहां जा रहा है? टेरर के पास जा रहा है, लश्कर तैयबा के पास जा रहा है, अजहर मसूद के पास जा रहा है। इनके पास ये पैसे जा रहे हैं, और उस सबको पीछे से कवर अप कर रहा है, कवरिंग फायर जिसको कहते हैं, वो दाऊद अब्राहम कर रहा है। और दाऊद अब्राहम के पीछे साउथ अफ्रीकन लॉबी भी काम कर रही है। तो ये पूरा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को मोदी ने हेड ऑन लिया है। ये छोटी बात नहीं है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मोदी को पता चल गया है कि भारत की युवा शक्तियों को, भारत की युवाओं को, जो हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है, जिसे आप ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, उसको तबाह करने की योजना पर कुछ अंतरराष्ट्रीय माफिया और डीप स्टेट काम कर रहा है। मोदी इस बात को समझते हैं कि भारत में युवाओं को भड़काने के लिए, उनको रास्ते से डिरेल करने के लिए जरूरी है कि उनके मन मस्तिष्क को हाईजैक किया जाए। और मन मस्तिष्क को हाईजैक कैसे किया जाएगा? तो ड्रग उसका सबसे बड़ा माध्यम है। पंजाब में पूरा जो सीमावर्ती इलाका है पूरी तरह से ड्रग के चपेट में है। आप आए दिन सुनते होंगे कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो ड्रग कंजम्पशन है। और वहां के युवा से लेकर के प्रौढ़ तक सारे लोग ड्रग कंजम्पशन कर रहे हैं। बिहार में जो सीमांचल का इलाका है, और वहां से जो कोरेक्स, वहां बड़ा मशहूर है बिहार में, कोरेक्स खा करके बैठा हुआ है। राह चलते हुए देखिएगा कि कोरेक्स खा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े स्कूलों में इसकी खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, दिल्ली जैसे जगह में 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग पकड़े गए। 13,000 करोड़ रुपए, ये छोटा अमाउंट आपको दिख रहा है? एक खेप अगर पकड़ाता है तो 13,000 करोड़ का पकड़ाता है। गुजरात के समुद्री बंदरगाह पर जो पकड़ाया तो वो 3,500 करोड़ का पकड़ाया। मुंबई में पकड़ाया तो वो सैकड़ों करोड़ का पकड़ाया। तो ये हजारों में खेल चलता है। इसलिए आप इससे अंदाजा कीजिए कि ड्रग का बाजार कितना बड़ा है। डिफेंस के भी बाजार से बड़ा हो गया है। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री को मात दे रहा है ड्रग इंडस्ट्री।